हर साल की तरह इस बार भी शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्मदिन पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। देवनहल्ली में मौजूद टीपू सुल्तान के जाए पैदाइश पर अकीदत व मोहब्बत के साथ टीपू जयंती मनाई गई। चिकबल्लापुर जिला वक्फ कमेटी के साबिक चेयरमैन BS रफीउल्लाह, सैयद मुबारक मतीन, इफ्जाल हुसैन व दीगर साथियों ने मिलकर विलादत गाहे हजरत टीपू सुल्तान पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर दीनी मदरसे के तलबा व असातिज़ा ने खुसूसी दुआ फरमाई। इन तमाम अहबाब ने ये पैगाम दिया कि हजरत टीपू सुल्तान के नाम और कारनामों को मिटाने की लाख कोशिशें क्यों न की जाएं, हिस्ट्री को बदलने की कोशिशें क्यों न हों, लेकिन टीपू सुल्तान के मकाम व मर्तबे में कोई कमी नहीं आएगी। इन अहबाब ने कहा कि टीपू जयंती को मनाने के लिए आशिकाने टीपू सुल्तान ने कभी हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की थी। BS रफीउल्लाह ने कहा कि वो और उनके साथी पिछले 20 सालों से पाबंदी के साथ टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाते हुए आ रहे हैं। शेर मैसूर टीपू सुल्तान लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके मकाम व मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम उम्मा को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक हमारे हिंदुस्तान के मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 273वीं विलादत है। हम खुशनसीब हैं कि ऐसे एक उम्मा में जो हम भी पैदा हुए, जो हमारी रहनुमा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जैसे बादशाह ने किया। अल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो रहनुमा है, अल्लाह इनकी हिदायत और इनके नस्ल क़दम पर चलने की तौफीक इन्हें अता फरमाए, ताकि आज कौम भटकी हुई है, कौम के रहबर नहीं है, कौम को रहनुमा नहीं है ठीक से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे एक उम्मत के रहनुमा थे। उसके बाद कई सारे रहनुमा आए जो हमें एक सही राह और रास्ता बताए। तो उसमें और एक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली नस्ल इनके नक्शे कदम पर चलकर इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल को एक सही राह और दिशा बताए। हम देखते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान के नाम को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। एक वक्त था बड़े पैमाने पर कांग्रेस हुकूमत टीपू जयंती मनाती थी। अब उसी हुकूमत ने जो है इस टीपू जयंती को रद्द किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक से टीपू सुल्तान के नाम को गायब करने या ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे मौके पर आप हर साल यहाँ पर आते हैं और हज़रत टीपू सुल्तान को याद करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। 20 साल पहले हमने देवनहल्ली में एक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का प्रोग्राम शुरू किया था। ये दूसरों को बोलने से पहले मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि हमारी खामियों की वजह से दूसरे उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसे मुजाहिद का जो जन्मदिन था, हालांकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी इनके राह में और इनके नाम से कई सारे प्रोग्राम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे और दूसरी कौम को उंगली उठाने का मौका मिला। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्योंकि नोटबुक्स, देखिए नोटबुक्स हो चाहे हम भी पढ़े हैं किताबों में, और इनकी हिस्ट्री आज भी हमें पता है। मिटाने की जो बात है, अच्छे चल बसे इस दुनिया से, तो अभी टीपू सुल्तान का नाम मिटाने के लिए ये लोग कोसे खेत के मूली है, ये क्या मिटा सकते हैं। इससे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है हमारे नसों में, हमारी सांसों में, हमारे खून में बसे हैं, तो इनको मिटाना नामुमकिन है। अगर वो मिट जाएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम नहीं मिटेगा। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। यानी कि आपका कहना है कि हुकूमत हो या सियासी पार्टियां हो, चाहे वो जो भी करें, लेकिन अवाम और टीपू सुल्तान को चाहने वाले सही मानों में खिराज अकीदत उन्हें पेश करें, सही मानों में उन्हें याद करते रहें, उनके नाम को जिंदा रखने की हर कोशिश करें। बेशक ये एक जिंदी मिसाल है। ये ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा है, किताबों में देखा है, सुना है, मिट जाए, ऐसा नहीं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है, आज भी उनका क़याम जो है श्रीरंगपट्टन में है, जाकर देख सकते हैं। और ये मुसलमान ऐसे हैं कि कोई नाम मिटाने के लिए कोई आके कह दिया, मिटाने के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी नबी कराम, उलमा कराम, शहीदा कराम जितने भी गए हैं, सबके नाम अपने सीनों में है। तो टीपू सुल्तान का नाम भी उसमें एक है, तो ये मिटाना नामुमकिन है। मैं सब
पूरे कर्नाटक जनता को टीपू सुल्तान जयंती की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे टीपू सुल्तान साहब जन्मदिन के कोई ये नहीं, हम लोग कुछ करना है, हमारे कौम के लोग आगे बढ़ के करना था, लेकिन हमारे लोग पीछे जा रहे हैं, ये सियासती के इसके वास्ते पीछे जा रहे हैं सब लोग। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह, टीपू सुल्तान जयंती बहुत धूम से बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये तब बस करना है। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर भी खामोश हैं, उन्होंने भी मुबारकबादी नहीं दी, इसलिए कहना चाह रहा हूँ पूरे है ना खामोश है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, पूरे लीडर भी आएंगे, पूरे अवाम आएंगे, टीपू सुल्तान जयंती बनाएंगे इंशाल्लाह। इन लोग के पूरे कर्नाटका से पूरे लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो लोग जो है इनके नाम पर जो है वो प्रोग्राम करते रहे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और इससे बड़ी पैमाने पर तो करेंगे इंशाल्लाह। वक्त आएगा, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, बड़ी पैमाने पर सब लोग करेंगे। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम हमारे रफी के साथ, हमें इफ्जल भाई पूरे, अकबर भी पूरे मिलकर 20 साल से साथ आ लेते हैं हम लोग। मैं कर्नाटका की आवाम को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। और ये टीपू जयंती जो मनाना था, कोई मुसलमान की अपील नहीं थी, कोई मुसलमान की रिक्वेस्ट नहीं थी टीपू जयंती मनाना। ये हम लोग मुसलमान टीपू सुल्तान, क्योंकि हिस्ट्री में टीपू सुल्तान का एक नाम दर्ज है और हमें फ़ख्र है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो कर्नाटक को किए हैं, जो कारनामे अंजाम दिए हैं, वो फ़ख्र करते हैं और हम ये हिस्ट्री को याद करते रहेंगे। जयंती मनाना हम लोगों को रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम रहेगा, क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। शुक्रिया। भी मनाते हैं और उर्स शरीफ भी मनाते हैं सब इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ, ताल्लुक प्रेसिडेंट है टीपू सुल्तान कमेटी का। मेरा ये कैबिनेट हुकूमत से एक इंतजा है, क्या है तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को बुला दिए हैं क्या, हर चीज में भी। अब जो समझो यहाँ तालुका ऑफिस के अंदर अब उसका ये बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, जो पुराने याद ये रखने का। कहाँ पर बन रही है लाइब्रेरी? जो पुरानी तालुका ऑफिस में देवनहल्ली के अंदर बन रही है। लाइब्रेरी बन रही है, बन रही है। अब सबका भी उन्होंने क्या करते हैं, सबके भी फोटो ये वो सब रखते हैं, अब उनकी हिस्ट्री रखते हैं। वैसे मैं भी ये चाहता हूँ, हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, उसके अंदर भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये रखे, फोटो रखे और उनकी हिस्ट्री किताबें रखे क्या। अब वो सब करके ये कर रहे, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े कर्नाटक के बहुत बड़े ये है, हस्ती है वो। तो देवनहल्ली में रहते हैं और यहीं पर जो है पैदाइश हुई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, तो कैसे आप हालात को, मौजूदा हालात को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के दिन की मुबारकबाद मैं पूरे आलम को देना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान से शख्सियत सिर्फ देवनहल्ली या बेंगलोर या कर्नाटक या हिंदुस्तान की नहीं, हजरत का डंका तो पूरे आलम में बजता था और अब बजता भी है, बजता भी रहेगा। आज भी इंग्लैंड हो, यूरोप हो, जाते हैं तो लोग हजरत के आसार को देखते हैं और हजरत को याद भी करते हैं। हजरत का नाम मिटाना नामुमकिन है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुकूमत में हमारे लोग हैं वो भी इस बात से गाफिल हैं। कम से कम उनको ये चाहिए कि ऐसे मुजाहिद जो ना अपनी हुकूमत के लिए लड़े, ना अपने ख़ानदान के लिए लड़े, नहीं बल्कि मुल्क और मिल्लत के लिए आप जद्दोजहद किए, जिहाद किए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले आपने मैसूर से, श्रीरंगपट्टन से आपने आवाज़ उठाई और वही आपकी सिलगाई हुई चिंगारी ही थी, बाद में शोला बनी और वो हमें एक आज़ादी की शक्ल में 1447 हमें नसीब हुआ। वरना तो इसकी असल अगर देखी जाए तो वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की बुनियाद करदा है। तो इसलिए चाहिए कि हज़रत की सीरत को आम किया जाए और हज़रत की हिस्ट्री को आम किया जाए। और हुकूमत से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जब आपके बस में कुछ करने का है तो कुछ कर कर बताइए। 1947 में इसी की वजह से आज़ादी, हाँ 1947 की जो आज़ादी, उसकी बुनियाद रखने वाले हज़रत टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों से जद्दोजहद कर कर अंग्रेज़ों को भगाने, ये सबसे पहले ख़तरा हिंदुस्तान में इनके नापाक कदम के जो एहसास हुआ वो हज़रत को हुआ।
हाँ, अब की मौजूदा हुकूमतें भी अगर हजरत से डर रही है तो उस दौर में भी ब्रिटिश हुकूमतें भी हजरत से डरती थी। वो तब जिंदा थे तब डरती थी, आज उनके मकबरे को भी देखकर डरते हैं बाज लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से, जब आपके पास इख्तिदार है, हुकूमत है, आपका बस चलता है, तो कुछ कर बताइए, आप भी, आपका वक्त है इंशाअल्लाह।